हे गाइस, आई एम केके, योर स्टोरी टेलर। हमने कल एक पोस्ट डाली थी, उसमें हमने लिखा था क्या लिखा था, कमेंट करने का कहा था हमने कि 40 कमेंट्स हो जाएंगे उस पर तो हम अपनी दूसरी स्टोरी लेकर आएंगे। तो कुछ दो इंसानों ने उस पर कमेंट किया 40 लिखकर। मतलब आप लोगों को इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही है स्टोरी सुनने की। हमें अच्छा लगा वैसे कि नहीं, आप हमारी स्टोरी सुनना पसंद कर रहे हो, अच्छी बात है। पर इतना जल्दी कि 40 लिख कर ही बात ख़त्म कर दिया आप लोगों ने। वाह, बहुत अच्छे, बहुत दिमाग है वैसे आप लोगों में, मानना पड़ेगा। तो पिछले भाग में हमने जाना था कि वेदू आयुश्री और सिंह जी को अकेला छोड़कर चली जाती है। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। वेदू, अंकित भाई। अंकित, हाँ बच्चा बोलो, हम यहीं हैं। वेदू अंकित को हक करती है और कहती है, अंकित भाई हमें अपनी भाभी माँ मिल गई। अंकित, क्या सच में? कौन है? वेदू, अरे अभी बाहर जो थी उनका नाम, अरे यश की बड़ी सिस्टर। अंकित, क्या आयुष्वी की बात कर रही हो बच्चा आप? वेदू, हाँ भाई। अंकित, अच्छा पर हमें जानना होगा ना बच्चा कि उनको हमारा ये अकड़ू पसंद आया है या नहीं। वेदू, अरे अंकित भाई हमने देखा, हमें लगता है हमारी भाभी तो वही बनेगी, क्योंकि हमने भाई साहब को आज उन्हें आयुष्वी दी को बड़ी गौर से देखते हुए देखा, जैसे कि वो हमें देखते हैं। अंकित, क्या बच्चा, क्या कह रही हो आप? वेदू, अरे अंकित भाई मतलब प्यार से। अंकित भाई, समझो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। अंकित, बच्चा आप कहना चाह रही हो कि हमारे अकड़ू को आयुष्वी पसंद आ गई है। वेदू, हाँ हमें तो यही लग रहा है। अंकित, हाँ तो फिर क्या दिक्कत है बच्चा, आपको आयुष्वी पसंद है या नहीं ये बताओ। वेदू, अंकित भाई हमें तो वो बहुत पसंद है, और आज उन्होंने जब हमें हक किया तो हमें ऐसा लगा जैसे हम अपनी मम्मा के पास हो। अंकित वेदू को हक करते हुए और कहता है, हाँ बच्चा हमारी भाभी माँ आयुष्वी ही बनेगी, आप टेंशन मत लो, हम उन्हें आपकी भाभी माँ बना कर ही रहेंगे। अब चलो खाना खा लो, अब आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी ना महादेव ने। वेदू, हाँ भाई, बस अब भाई साहब को मनाना है। अंकित, हाँ बच्चा उसे ही तो मनाना है। और वहीं हमारे सिंह जी और आयुष्वी दोनों गार्डन में ही थे। आयुष्वी, वैसे हम आपसे कुछ पूछें? सिंह जी, हाँ ज़रूर पूछिए। वेदू वेदू, आपने वेदू को अकेले ही संभाला है, आपके मम्मी पापा मतलब कब, कैसे कैसे क्या हुआ था आप बताओगे? सिंह जी, हमारे मम्मी पापा हमें बहुत कम उम्र में छोड़कर चले गए थे, तब हमारी बच्चा बहुत छोटी थी और हम में और वेदू में 8 साल का गैप है। हमारे मम्मी पापा बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, हम दादा दादी के पास रहते थे। वहीं हमें एक दिन दादा दादी ने कहा कि हमारे मम्मी पापा और हमारी एक छोटी बहन आ रहे हैं, तब हमने पहली बार अपने बच्चा को अपने हाथों में लिया था। वो तब शायद 2 या 3 महीने की थी। बहुत खुश थे हम कि हमारी फैमिली अब पूरी हो गई। मम्मी पापा, हम, दादा दादी बच्चा के आने से बहुत खुश थे। आयुष्वी, हाँ वो तो आज भी आपकी आंखों में दिखता है कि आप अपनी बच्चा से कितना प्यार करते हो। सिंह जी, जान है वो हमारी। आयुष्वी, आपके मम्मी पापा की मौत कैसे हुई थी? सिंह जी, कार एक्सीडेंट में। आयुष्वी, अच्छा सिंह जी, और आपके दादा दादी की? सिंह जी, हमारे दादाजी हमारे पापा से बहुत प्यार करते थे, वो पूरे परिवार में एक ही बेटे थे। और मम्मी पापा के जाने के बाद कुछ ही दिनों में दादाजी भी हमें छोड़कर चले गए। मम्मी पापा का सदमा वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए थे। सिंह जी, आयुष्वी की आंखों में
आंखें डालकर सब कह रहे थे। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आयुषी सिंह जी की लाल आंखें, और उन्हें इस तरह देखकर क्या बना लिया है इन्होंने खुद को। अपना दर्द अपने अंदर इस कदर संभाल रखा है। आयुषी सिंह जी के पास जाकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, आप अब वेदू से छुपाना बंद कीजिए कि आप बहुत स्ट्रांग हो। आप जो हो वो दिखाओ। ऐसे दिखावे के जीवन में कुछ नहीं रखा। सिंह जी, अगर बच्चा हमें ऐसे देखेंगी, हमारी आंखों में आंसू, हमें टूटा हुआ उन्होंने देखा, तो वो ना जाने क्या करेंगी। हम नहीं चाहते कि हमारी बच्चा को हमारी वजह से कोई भी तकलीफ़ हो। बच्चा, उन्हें तो माँ पापा का प्यार क्या होता है पता ही नहीं है। और मम्मी पापा के जाने के बाद दादा दादी भी हमें छोड़कर चले गए। हमें तो फिर भी कुछ समय हमारे मम्मी पापा दादा दादी के साथ बिताए हैं, पर हमारी बच्चा, उन्हें तो कुछ याद ही नहीं है। उन्हें तो माँ का प्यार क्या होता है ये भी नहीं पता। आयुषी, तो जो वो कह रही हैं वो कर दो ना, ले आओ उनके लिए उनकी भाभी माँ। सिंह जी, हमें नहीं पता कि हम आपसे ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, जिसे हमने आज तक किसी से नहीं की, पर फिर भी हम कहना चाहते हैं। आयुषी, आप बेफिक्री से कहिए, मैं आपको कभी जज नहीं करने वाली। सिंह जी, तब हम कॉलेज में थे, तब हमें किसी से प्यार हुआ था। वो अतीत जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। ना जाने क्यों हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमारे जहन से वो जाती नहीं है। आयुषी, आपने प्यार किया था, क्या उसने किया था? अगर किया होता तो वो आज आपके साथ होती। सिंह जी, सही कह रही हैं आप। आयुषी, ज़रूरी तो नहीं ना कि वो जो आपके साथ करके गई है वैसा कोई और भी करे। सिंह जी, पर हम अब किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते। सिंह जी, अच्छा, आप हमारे बारे में ही जानोगी या अपने बारे में भी बताओगी? आयुषी, वैसे आपने अभी हमें अपने बारे में बताया नहीं है ठीक से। सिंह जी, अच्छा, बच्चा ने नहीं बताया हमारे बारे में। आयुषी, वो तो अपने भाई साहब के गुणगान किए जा रही थी। सिंह जी, अच्छा, गुणगान। आयुषी, हाँ, तो हमारे भाई साहब ऐसे हैं, हमारे भाई साहब ऐसे हैं। सिंह जी, ठीक है, हम बताते हैं आपको। हम हैं अश्विनी सिंह राजवंशी, जोधपुर के ASR ग्रुप ऑफ कंपनी के CEO, और अपनी बच्चा के भाई साहब। आयुषी, अच्छा, तो वो फॉरेन कंट्री के साथ जो कोलैब किया है अश्विन सिंह राजवंशी ने, वो आप ही हो? सिंह जी, आपको कैसे पता? आयुषी, क्योंकि हम न्यूज़ देखते हैं। सिंह जी, पर हमारे शहर के किसी न्यूज़ चैनल पर ये खबर नहीं है। आयुषी, जिस कंपनी के साथ किया है ना आपने कोलैब, हम वहाँ की न्यूज़ देखते हैं। सिंह जी, क्या बात है, मतलब बाहर के देश में क्या हो रहा है आपको जानने में बड़ी रुचि है? आयुषी, जी बहुत, और हमारा काम ही ऐसा है कि हमें खबर रखनी होती है। सिंह जी, अच्छा, आप कोई जासूस तो नहीं हो ना? आयुषी, अरे नहीं, हम आपके शहर के होने वाले IAS हैं। सिंह जी, क्या बात है, IAS ऑफिसर? हाँ। आयुषी, जी बस कुछ दिनों में मसूरी के लिए निकलना है ट्रेनिंग के लिए। सिंह जी, क्या बात है आयुषी जी, आप तो जासूस के साथ साथ IAS ऑफिसर भी निकली। आयुषी, अरे जासूस नहीं है हम। सिंह जी, अरे मजाक कर रहे थे हम तो। वैसे कॉन्ग्रेचुलेसन्स आयुषी, थैंक यू। सिंह जी, अच्छा ठीक है, हम कल मिलते हैं आपसे, हमारी बच्चा हमारा इंतज़ार कर रही होगी। आयुषी, ठीक है, कल मिलते हैं, और बच्चा से कहना हमने उन्हें अपने घर बुलाया है कल, क्योंकि उन्हें काशी घूमना है और हम उन्हें घुमाने वाले हैं। सिंह जी, अच्छा, सिर्फ बच्चा को, हमें नहीं ले जाओगे आप? आयुषी, आप भी चलिएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंह जी, ठीक है। आयुषी कहती है, गुड नाइट सिंह जी। सिंह जी, अरे आप नाम से बुला सकती हैं। आयुषी, अरे नहीं, हम अपने मम्मी के दामाद का नाम कैसे ले सकते हैं? आयुषी अपने ही मन मन में कह जा रही थी। सिंह जी, आयुषी जी, आप ठीक हैं? आयुषी, हाँ बिल्कुल, हमें क्या हुआ? सिंह जी,
वो आप कुछ सोच रही थी शायद आयुषी। हाँ, वो हम बच्चा को पहले कहाँ घुमाएं ये सोच रहे थे। सिंह जी ठीक है, अब हम चलते हैं। आयुषी जी ठीक है। वहीं हमारे सिंह जी आयुषी के जाने के बाद श्री को कॉल करते हैं। श्री यस बॉस। सिंह जी श्री क्या करती हो आप? आपको इतनी भी क्या जल्दी थी कि आप बच्चा के पास इतनी जल्दी मिलने चली गई? श्री बॉस बस कोई और ना चला जाए इसलिए। सिंह जी श्री कैसे बच्चों जैसी बात कर रही हो आप? अब बच्चा को आप पर शक हो रहा है, उसका क्या ही करें अब? श्री क्या बॉस उन्हें शक हो गया हम पर? सिंह जी हाँ, और क्या हरकत की थी आपने कि एक नोटिफिकेशन पर आप उनसे मिलने चली गई? वो तो अभी हमारी शादी के लिए पीछे पड़ी हैं, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर वो आपसे पूछती कि नोटिफिकेशन कहाँ से मिली तो आप क्या कहती? कि आपने उनका डाटा हैक किया है। श्री सॉरी बॉस। सिंह जी अब शक तो हो गया है उन्हें आप पर। अब हर हरकत पर नज़र रखेंगी वो आपकी। बच के रहना उनसे अब आप। श्री तो हमारी वकील साहिबा वकालत झाड़ने वाली है अब हम पर। बेटा श्री प्रेम परीक्षा तो बाद में देंगे, पहले तो हमें अपनी वकील साहिबा का शक दूर करना होगा। सिंह जी श्री से बात करके अपने रूम के लिए निकल जाते हैं। वहीं सिंह जी अपने रूम में आकर बच्चा कहाँ हो? वहीं सुमन जी बेटा वो अंकित, टिया और बच्चा तीनों छत पर हैं। सिंह जी छत पर वहाँ क्या कर रहे हैं ये सब? सुमन जी पता नहीं बेटा, पर वो सब काफ़ी देर से वहीं है। सिंह जी अच्छा ठीक है मामी जी, हम अपने रूम में जा रहे हैं, बच्चा आए तो उन्हें आप भेज दीजिएगा। सुमन जी ठीक है बेटा। सिंह जी अपने रूम में जाकर कुछ मेल्स वगैरह चेक करते हैं और अपने पीए को कॉल करते हैं। सिंह जी का पीए बॉस इतनी लेट कॉल किया आपने? सिंह जी शायद तुम भूल रहे हो कि हम तुम्हारे नहीं, तुम हमारे पीए हो। सिंह जी का पीए सॉरी बॉस। सिंह जी तुम्हें पता है ना, तुम्हें सारी मीटिंग्स वगैरह सब तुम्हें ही देखना है, क्योंकि हम अभी काशी में 1 वीक से ज़्यादा भी हो सकते हैं हमें। सिंह जी का पीए जी बॉस ठीक है। हाँ, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम श्री से कह सकते हो, वो देख लेंगी ठीक है। सिंह जी का पीए जी बॉस ठीक है। सिंह जी कॉल कट कर देते हैं। वहीं हमारे अंकित, टिया और बच्चा वेदू कहती है अंकित भाई हमने कहा था ना ये आयुषी जी हमारी भाभी बनेंगी, देखा ना आपने? भाई साहब ने जब आयुषी जी ने उनके हाथ पर हाथ रखा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, जबकि उन्हें कोई उनकी मर्जी के बिना छुए तो वो चिढ़ जाते हैं। अंकित हाँ बच्चा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस खड़ूस ने आयुषी से इतनी देर बात कैसे कर ली। और चलो बात तो की, पर इसने बात क्या की है आयुषी से? यस और नो में तो जवाब मिलते हैं इससे। आयुषी ने क्या बात कर ली इससे? वहीं टिया कब से इन दोनों की बातें सुन रही थी और दोनों की शक्ल देख रही थी। अंकित की नज़र टिया पर जाती है। टिया अंकित भाई आप मुझे कुछ बताने का कष्ट करोगे? आखिर ये चल क्या रहा है? हम पिछले 2 घंटों से यहाँ खड़े हैं और आपकी बातें जो कि मेरे सर पे से जा रही है। तो हमारे वेदू, बच्चा, अंकित और टिया ये तीनों सिंह जी और आयुषी जी को छत पर से देख रहे थे चुपके से। अंकित टिया वो हमारी बच्चा तुम्हारी आयुषी दी को अपनी भाभी बनाना चाहती है। टिया क्या? पर वो आपसे शादी नहीं करने वाली। अंकित भाई कह दो अपने बच्चा से। वेदू अरे टिया जी हम अंकित भाई के लिए नहीं, अपने भाई साहब के लिए कह रहे हैं। टिया क्या तुम पागल हो? एक लड़की की शादी दूसरी लड़की से करवाओगी? वेदू हाँ तो इसमें गलत क्या है? हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। अगर वो हमारी भाभी बनने को तैयार होंगी तभी हम शादी करवाएंगे उनकी, हमारे भाई साहब से। अंकित अरे टिया तुम ये सब मत सोचो, हम तुम्हें सब बाद में समझाएंगे। अभी तुम ये बताओ कि तुम्हारी आयुषी है कैसी? हमारे खड़ूस के लिए सही रहेंगी? टिया अरे भाई वो आईएएस बनने वाली हैं। वेदू वो तो हमें भी पता है, आगे बताओ।
टिया, ऐसे तो बहुत अच्छी हैं पर बहुत गुस्से वाली हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आपको उनसे सीधे बात करनी चाहिए। वेदु, पर अभी हमें उनसे मिले पूरा 1 दिन नहीं हुआ और हम अपने भाई साहब का रिश्ता लेके पहुँच जाएं। टिया, एक काम करते हैं, हम अभी दी कम से कम 1 महीने तक यहीं है। ट्रेनिंग के लिए वो 1 मंथ के बाद ही जाएंगी मसूरी। तब तक अगर हम इन दोनों की फ्रेंडशिप करवा दें। वेदु, ये सही कह रही हैं आप। अंकित, हाँ पर वेदु बच्चा, उस खड़ूस का क्या करें। वेदु, अरे आप भाई से टेंशन मत लो, हम देख लेंगे। अंकित, फिर ठीक है। टिया, तो चलें नीचे अब। वेदु, हम ठीक है। वेदु, ठीक है। वेदु नीचे जाकर रूम नॉक करती है। सिंह जी, हाँ बच्चा आ जाओ। वेदु अंदर आकर, आप अभी तक सोए नहीं भाई साहब। सिंह जी सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहे थे। सिंह जी, नहीं आप नहीं आई थी ना, और हमें कुछ काम था थोड़ा इसलिए। सिंह जी, अच्छा बच्चा, वो आयुषी जी ने आपको उनके घर बुलाया है। वेदु, क्यों भाई साहब। सिंह जी, आयुष वो काशी घुमाएंगे आपको। वेदु, अच्छा। वेदु, और आपको नहीं घूमना भाई साहब। सिंह जी, नहीं बच्चा, कल हमें अपनी एक ज़रूरी मीटिंग करनी है। वेदु, भाई साहब फिर आप हमारे साथ क्यों आए हो, आप वहाँ भी यही करते थे, इससे अच्छा तो हम घर ही रहते। सिंह जी, बच्चा बस कुछ घंटों की बात है, पूरा दिन नहीं कह रहे हम। वेदु, हाँ तो फिर भी आप यहाँ भी अपना काम ही कर रहे हो। सिंह जी, अच्छा एक काम करते हैं, दिन में आप करीब 2 बजे तक अपनी आयुष्वती के साथ घूम आओ, फिर हम आपके साथ चलेंगे शाम तक। फिर हम आपको घुमाएंगे काशी, जहाँ हम दादी जी के साथ आते थे। वेदु, पर हमें आप दोनों के साथ जाना है। सिंह जी, बच्चा प्लीज़ समझो। वेदु, ठीक है। सिंह जी, अच्छा चलो सो जाओ आप, हम। वेदु बेड पर जाकर बैठती है। सिंह जी अपना सर दबा रहे थे अपने हाथ से। वेदु, क्या हुआ भाई साहब। सिंह जी, कुछ नहीं बच्चा, बस थोड़ा सा सर दर्द है। वेदु, इधर आओ आप। सिंह जी, आप सो जाओ बच्चा, ठीक हो जाएगा। वेदु, आप आ रहे हो या नहीं। सिंह जी, आ रहे हैं, रुको। फिर वेदु सिंह जी का सर दबाने लगती है। सिंह जी वेदु की गोद में अपना सर रखकर लेट जाते हैं। वेदु, भाई साहब इतना काम करना ज़रूरी है क्या, आप थोड़ा आराम नहीं कर सकते। सिंह जी, अगर बच्चा आराम करेंगे तो काम कौन करेगा। वेदु, हम कर लेंगे। सिंह जी, नहीं बच्चा, अभी आप छोटी हो। बच्चा, भाई साहब बड़े हो गए हम, देखो तो आप पहले। सिंह जी, हाँ हाँ पता है हमारी बच्चा बड़ी हो गई है। वेदु, ऐसे ही सिंह जी से बात की जा रही थी और सिंह जी का सर दबा रही थी और सिंह जी वेदु की गोद में ही सो जाते हैं। वेदु, हमें पता है भाई साहब, आप भी चाहते हो कि कोई हो जो आपको समझे और आपसे प्यार करें, और हम अब आपको ऐसे और नहीं देख सकते। आयुष्वी जी को हम आपकी लाइफ में ला कर रहेंगे, हमें पता है वो सब ठीक कर देंगी। और वेदु भी सिंह जी के पास सो जाती है। वहीं हमारी आयुषी जी, उन्होंने तो सिंह जी को अपनी मम्मी का दामाद बना दिया था। आयुषी, आज तक हमने ना जाने कितने लड़कों से बात की होगी, लड़कियों से भी की है, पर वेदु के भाई साहब में ऐसा क्या है जो हमें उनके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या उनकी वो आंखें जो ना जाने कितने राज समेटे हैं, और हमें ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों में देखकर जैसे कि वो बहुत कुछ कहना चाहते हो हमसे। क्यों उनकी आंखें हमें उनके बारे में सोचने पर मजबूर कर रही हैं। क्या हमें सिंह जी से लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। आयुषी, पागल हो गई है क्या, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती प्यार, वो भी मुझे नहीं, अभी नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है ये सब के लिए। आयुषी जैसे ही सोने के लिए लेटती है, फिर सिंह जी की आंखें उसके सामने होती हैं आयुषी से। आयुषी, ये हमें सिंह जी से बात करनी पड़ेगी। फिर खुद से कहती है, हम बोलेंगे क्या कि आपकी ये गहरी काली आंखें हमें सोने नहीं दे रही। क्या आयुषी, तू पागल हो चुकी है, पागल। फिर आयुषी कहती है, पर वो इंसान अपनी बहन से इतना प्यार करता है तो अपने लाइफ पार्टनर से कितना करेगा। आयुषी, उनके लाइफ पार्टनर से तुझे क्या मतलब है, तू सो जा। ऐसे ही आयुषी खुद से बातें करते करते कब सो जाती है उसे खुद पता नहीं लगता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आयुषी जी का घर।
हमारी आयुषी जी आज रोज़ के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे से तैयार हुई थी। शायद उन्हें किसी की नज़रों में अपने लिए जगह बनानी थी। आयुषी आज हमारी आयुषी जी ने स्काई ब्लू कलर का सूट पहना था, जो कि हमारी आयुषी जी की सुंदरता में चार चांद लगा रहा था। आज हमारी आयुषी जी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। और ऊपर से हमारी आयुषी जी की आंखें, जो एक बार देखे तो फिर नज़रें हटा ना पाए, फिर उसके लिए नज़रें हटाना मुश्किल है, क्योंकि हमारी आयुषी जी की नीली आंखें थी। आयुषी जी की मम्मा, क्या बात है बेटा, आज सूट पहना है? आयुषी, मम्मा रोज़ ही पहनती हूँ मैं। यश की मम्मा, नहीं बेटा, उसे रोज़ पहनना नहीं कहते, साल में मुश्किल से 4 या 5 बार पहनती हो तुम। आयुषी, ठीक है मम्मा, आज हम बाहर जा रहे हैं इसलिए। अच्छा, फिर अपनी धन्नों की सवारी कैसे करोगी आज? क्योंकि उसके बिना तो तुम घर से बाहर नहीं निकलती। आयुषी, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अपनी धन्नों की सवारी ऐसे भी कर सकती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब नाश्ता कर लो। आयुषी, नहीं मम्मा, हम बच्चा को मंदिर लेकर जाने वाले हैं। आयुषी की मम्मा, अच्छा ठीक है। वहीं हमारी आयुषी जी अपनी बुलेट लेकर सीधे टिया के घर के बाहर खड़ी होकर हॉर्न बजा रही थी। अब आप सब इमेजिन करो, बुलेट पे एक सुंदर सी लड़की, जिसके बाल मंद मंद हवा में इधर उधर हो रहे हैं और वो बार बार उन्हें अपनी आंखों के सामने से हटा रही हो। ऐसे देखकर सामने वाले शख्स की क्या हालत हो सकती है, रुको रुको बताते हैं। वहीं गार्डन में हमारे सिंह जी, जो कि वर्कआउट कर रहे थे, जब उनकी नज़र हमारी आयुषी पर जाती है, अंकित भी वहीं था। सिंह जी के हाथ में से जो डंबल था वो अंकित के पैर पर गिरा देते हैं और सिंह जी बस एक टक हमारी आयुषी को देखे जा रहे थे। अंकित, अभी ये क्या किया? वहीं हमारे अंकित जी जब देखते हैं कि ये उनका दोस्त आयुषी को कैसे देख रहा है, तो अंकित को मस्ती सूझती है। अंकित सिंह जी से बहुत खूबसूरत है ना? आयुषी, सिंह जी, बहुत। अंकित, क्या सच कह रहा है ये? रुक जरा, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अंकित जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर सारा सीन रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। अंकित फिर कहता है, आयुषी तुझे कैसी लगी? क्या उसे तू अपनी बच्चा की भाभी माँ बनाएगा भाई? सिंह जी, हाँ। अंकित, फिर क्या तू आयुषी से शादी करेगा? सिंह जी, हाँ। अंकित, फिर मना तो नहीं करेगा? सिंह जी, नहीं। ये सब सिंह जी आयुषी को देखकर कह रहे थे। वहीं आयुषी, ये क्या कर रहे हैं यार, मैं कल से इनकी आंखों से परेशान हूँ और आज तो ये मुझसे अपनी नज़रें ही नहीं हटा रहे। क्या करूँ मैं? वेदू यार, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। वेदू जब बाइक का हॉर्न सुनती है तो भागती हुई आती है। इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।